हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल एटीट्यूड टू अप्रोच एप्टीट्यूड। मैं इस नए नाम और नए लोगों के साथ आज के टॉपिक को स्टार्ट करना चाह रहा हूं। आज का टॉपिक है एज। एज के हम क्वेश्चन करना चालू करेंगे और बेसिक से लेके एडवांस हर तरीके के एज के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस देखते हैं। जब भी प्रॉब्लम्स ऑन एजेस टॉपिक आता है ना, तो तुरंत हमें एक्स और वाई याद आते हैं। हम इक्वेशन को एक्स और वाई में बनाते हैं, एजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं, तो उसमें लग जाता टाइम। तो हम इस टॉपिक की बात करेंगे बिना एक्स और वाई के, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर एक्स और वाई मानो तो दो इक्वेशन बनती हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, तब होता है। तो हम आपको एक्स और वाई से भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हम आपको उसी बेसिक शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे जो मैं आपको बोल रहा हूं, जिससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस, और उससे क्या होगा कि रेशियो ही रेशियो में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ मानना है आपको, रेशियो रेशियो में पूरी इक्वेशन सॉल्व होती रहेंगी, बस उस तरीके से हो जाएगा। तो पहले तो हम जान लेते हैं एजेस के कुछ कॉन्सेप्ट को। जैसे ए और बी, दो लोगों की बात कर लेते हैं, ए और बी की। पास्ट की एज इसकी, और इसकी प्रेजेंट की एज, और इसी की फ्यूचर की एज। अब आपने मान लिया कि प्रेजेंट में जो एज है उसके एन ईयर्स बाद इसकी फ्यूचर की एज है, और प्रेजेंट में जो एज है उसके एम साल पहले की पास्ट की एज है। तो अब देखो, मैंने मान ली ए की एज कितनी है, एक्स है, लेट कर लिए है ना, लेट कर लिए। ए की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स, और बी की प्रेजेंट एज कितनी है, वाई। अब देखो, अगर एम साल पहले की बात कर रहा है, ए की एज एम साल पहले की, तो एक्स है, तो एम साल पहले कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस एम। वही बी की बात करें तो वाई है, तो एम साल पहले कितनी हो जाएगी, वाई माइनस एम। अब अगर एन साल बाद की बात करें तो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एन। अगर वाई की बात करें तो वाई प्लस एन। अब यहां पे लिख लो डिफरेंस, वाई माइनस एम माइनस एक्स माइनस एम बराबर, देखो कितना आया, वाई माइनस एक्स आ गया। इधर करके देखो, वाई माइनस एक्स आ गया। यहां पे करके देखो, वाई प्लस एन माइनस एक्स प्लस एन, वाई माइनस एक्स आ गया। अब देखो, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, किन्हीं भी दो लोगों की एज या तीन लोगों की एज का जो डिफरेंस होगा ना, वो हमेशा बराबर रहने वाला है। मान लो मेरी एज, मान लो कुछ और किसी और की कुछ एज है, अगर 10 साल बाद भी देखोगे तो दोनों की जो एज का डिफरेंस रहेगा वो आज के बराबर ही रहेगा। मतलब आज का जो डिफरेंस होगा वही होगा 10 साल बाद का, अगर दोनों की 10 साल बाद देखी जाएगी तो टाइम के रेस्पेक्ट में बराबर रहेगा। तो अब देखो, बराबर होगा। अब देख लो जरा, मैंने मान लिया मदर एंड सन। देखो, मैंने माना कि सन की एज है 0, तो मदर की उस समय एज है 20 साल। मतलब मां की एज 20 साल है और बेटे की जो एज है वो 0 है। अगर मैं 20 साल बाद की बात करूं तो मां की एज 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, 40 ईयर। मानते हो या नहीं, 20 साल बाद 40 ईयर हो जाएगी। वही सन की अगर मैं बात करूं, 0 है, और 20 साल बाद की पूछूं तो कितनी हो जाएगी, 20 साल, 20 साल हो जाएगी। अब देखो जरा, इन दोनों के बीच, मैंने बोला था कि दोनों लोगों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। तो देखो 0 और 20, देखो डिफरेंस कितना है, 20। अब यहां पे देख लो, यहां पे डिफरेंस कितना है, 20, 40, 20। तो देखो, यानी डिफरेंस सेम रहा, डिफरेंस सेम रहा। तो अब देखो, एक बात और है, जैसे x अपॉन वाई, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप x में n जोड़ दो और y में n जोड़ दो तो इन दोनों का रेशियो भी बराबर रहने वाला है। रेशियो बराबर नहीं रहने वाला है, रेशियो बराबर नहीं रहने वाला उस बात को भी आप देख सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो आपने ले लिया कि x की वैल्यू कितनी है, 10 है, और y की है 20। अब मैंने माना 5 साल बाद की बात, 5 साल बाद की बात कर लेता हूं तो क्या होगा, 10 प्लस 5 हो जाएगा, और 10 20 प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 15/25। तो अब देखो जरा, काट के देखो, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1:2 आ गया। अब इसे काट के देखो, 5 3 15, 5 25, क्या आ गया, 3:5 आ गया। देख लो, डिफरेंस
रेशियो सेम नहीं आ रहा, रेशियो सेम नहीं आएगा, मतलब जो उनकी एज है, वो एज के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर रहने वाला है, रेशियो सेम नहीं रहने वाला है। तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इसमें आपने जोड़ा और रेशियो बराबर लिख दिया, रेशियो बराबर नहीं रहने वाला, उनके बीच का डिफरेंस बराबर रहने वाला है। अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। आज के इस क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं एज के क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में है द एज ऑफ फादर इज 3 years ago was 7 times ऑफ द सन। उसने बोला है कि 3 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब एट प्रेजेंट द फादर एज इज 5 times दैट ऑफ हिज सन। अब उसने बोला कि इस समय पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाती है। तो 5 गुनी हो जाती है। उसने बोला व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। ऐसा उसने पूछा है कि पिता और पुत्र दोनों की आयु आपको बतानी है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं इसे। पहले तो हम इसे कर लेते हैं आपका बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड जैसे एक्स और वाई मान के आप बोलते हो, तो बस उसी तरीके से आप लिख लो। उसने बोला है कि 3 साल पहले, तो यानी पिता की 3 साल पहले कितनी हो जाएगी? 3 साल पहले f-3। मैंने मान लिया कि लेट कर लिया है कि पिता f है और सन क्या है? s है। मतलब पिता की आयु f है और सन की आयु s है। तो फादर की 3 साल पहले की और सन की भी 3 साल पहले की आ गई। अब उसने बोला है सन की 3 साल पहले की आयु का 7 गुना, दैट मीन्स 7 times ऑफ s-3 हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लो जरा। तो f-3 बराबर 7s-21, मतलब f-7s बराबर कितना आ गया? -18 आ गया। तो जी क्या हो गई? पहली इक्वेशन हो गई। अब पहली इक्वेशन हो गई। अब उसने क्या बोला? एट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट की एज तो हमने f और s मान रखी है ना, तो बस उसने बोला है पुत्र की आयु का 5 गुना पिता है। पिता क्या है? पुत्र की आयु का 5 गुना। 5 गुना। अब क्या कर सकते हो आप? इसे क्या लिख सकते हो? f-5s बराबर 0। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। जब दो वेरिएबल की 2 लीनियर इक्वेशन होती हैं तो हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं? अब देखो, पहली दे रखी है और दूसरी दे रखी है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को सेम बना लेते हैं। एक वेरिएबल को सेम बना लेते हैं। तो अब देखो यहां पे देखो 7s है और यहां पे 5s है, यहां पे f है और यहां पे f है। अब एक बात बताओ, इसे बनाने जो इसे क्या करूंगा बना के? जब f बराबर दे रखा है, देखो f में मल्टीपल कितना है? f का 1 है और यहां पे f का मल्टीपल 1 है, तो यानी f सेम दे रखा है, f सेम दे रखा है, तो मैं बराबर क्या करूं बना के? इसी को कर लेता हूं। तो बस जब बराबर हो तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको देखना होता है कि प्लस और माइनस के सिंबल के अकॉर्डिंग। तो देखो यहां पे सेम सिंबल है, तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो f से f कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना f से f, अगर मैं माइनस कर दूं तो बस इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर लो, पहली और दूसरी को, क्योंकि f को आपने सेम बना लिया इसलिए। तो माइनस कर लो, तो लिख लो आपने क्या कर दिया? फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड कर दिया आपने। तो पहली में से दूसरी को माइनस कर दो तो कितना आ गया? -2s बराबर कितना आ गया? -18। तो s बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। s बराबर 9 आ गया तो फादर की निकालनी है आपको, तो s बराबर 9 रख दो, 5s बराबर 0। मैंने सेकंड इक्वेशन ले लिए, इक्वेशन सेकंड पिक कर ली हमने। s बराबर 9 आ गया तो इसमें पुट कर लो, s बराबर 9 को इसमें पुट कर लो, तो इस इक्वेशन को ले लिया हमने, तो रख दो f-5 × 9 बराबर कितना आ गया? 0। तो f बराबर कितना आ गया? 9×5 = 45। आंसर। सन की आपने निकाल ली और फादर की निकाल ली, हो गई। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बेसिक से कर सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं जो मैं आपको तरीका बता रहा था कि पूरे एजेस के क्वेश्चन में एक ही तरीके को हम लगाएंगे, रेशियो वाले को। उसी रेशियो से हम पूरी इक्वेशन सॉल्व करते रहेंगे। और वो कैसे काम करता है मैंने क्या बताया आपको? जो डिफरेंस होगा दो लोग 3 लोग के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहने वाला है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम। तो आप लिख लो सन एंड फादर। तो देखो सबसे पहले तो पुराना रेशियो लिख लो, क्या दे रखा है? पहले उसने क्या बोला? 3 साल पहले। देखो 3 साल पहले मतलब यहां पे 3 है,
दैट मीन्स जो पुरानी है और ये वाली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 साल बाद की है और 3 साल पहले की है, यानी ये क्या होगी? प्रेजेंट की, और जो 3 साल पहले है यानी पास्ट की है। अब देखो जरा, अब कितना दे रखा है रेशियो? उसने बोला है कि सन जो है, सन की आयु का 7 गुना है। सन की आयु मान लो आपने 1 मान ली, तो पिता कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो पिता कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखो प्रेजेंट एज की अगर बात करें तो 1 7 हो गई। अब देखो प्रेजेंट एज की अगर इसकी बात करें तो आपने सन को कितना माना है? 1 माना है। सन को 1 मान लिया, तो अब उसने क्या बोला है? नेक्स्ट में उसने बोला है कि पुत्र का 5 गुना क्या है? कौन है? पिता है। पुत्र का 5 गुना, पुत्र कितना है? 1 है, उसका 5 गुना क्या है? पिता। हो गया। अब देख लो, इतना अनुपात दे रखा है, उससे 3 साल पहले का अनुपात इतना दे रखा है। मानते हो या नहीं? बस अब देखो, मैंने आपसे बोला है कि जो डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है। तो देखो डिफरेंस कितना है? यहां पे 6 का, यहां पे डिफरेंस कितना है? 4 का। अब एक बात बताओ, डिफरेंस बराबर दिख रहा है क्या आपको? बराबर तो नहीं है। एक काम करो, अब इसे बराबर कर लो। क्यों बराबर करोगे? क्योंकि मैंने बोला एज का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो हमने देखो यहां पे डिफरेंस ही तो निकाला, यहां पे भी डिफरेंस ही तो निकाला, तो इसलिए बराबर कर लो। यानी इसमें 2 का मल्टीपल कर दो, यानी इसमें 2 का मल्टीपल कर दो। इसमें 2 का मल्टीपल क्यों करा? क्योंकि इन्हें बराबर करना है। तो 6 और 4 इनका अगर आप एलसीएम लोगे, बराबर करने का तरीका है कि जो भी नंबर हैं उन जिन्हें बराबर करना है उनका एलसीएम ले लो। 6 और 4 इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या होगा? 6 और 4 का 12 नहीं होगा। तो बस जो भी एलसीएम आए उसका डिवाइड दे दो, और बची हुई जो भी आएगा वही हो जाएगा, उसी का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो देखो 6 का आप डिवाइड दोगे 12 में तो कितना आ गया? 2 आ गया, तो 2 का मल्टीपल कर दिया। 4 का डिवाइड दोगे 12 में तो कितना आ गया? 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल कर दिया आपने। तो बस 4 3 12, 6 तो नहीं 12, हो गया। अब आप मल्टीपल कर लो, 2 बन जा 2, 2 से बन जा 14। अब यहां पे देखो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। अब देखो यहां पे डिफरेंस कितना है? 12 का। यहां पे डिफरेंस कितना है? 12 का। देखो अब डिफरेंस बराबर हो गया, मतलब उन दोनों के बीच की एज का डिफरेंस बराबर हो गया। और उसने क्या बोला? 3 साल का अंतर है। तो यहां पे देखो, यहां पे रेशियो में कितना अंतर है? 1 रेशियो का। तो 1 रेशियो बराबर कितने के हो गया? 1 रेशियो बराबर 3 के हो गया, क्योंकि 3 साल का अंतर है। लेकिन रेशियो में कितने का अंतर आ रहा है? तो देखो यहां से यहां तक में रेशियो का अंतर कितना आ रहा है? 1 का। 1 रेशियो का अंतर आ रहा है, और किसके बराबर है वो? 3 साल के, क्योंकि 3 साल का ही अंतर था। तो बस 1 रेशियो बराबर 3 के है। तो सन की निकालनी है पहले आपको। तो सन प्रेजेंट कितना है? प्रेजेंट में सन की एज कितनी है? 3 रेशियो के बराबर, 3 रेशियो के बराबर। तो 1 रेशियो की 3 के बराबर है, तो 3 रेशियो कितने हो जाएगी? 3 × 3 बराबर 9। अब फादर की अगर बात कर लें तो फादर कितना है? 15, तो 15 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 15 × 3, तो कितना हो गया? 45 हो गया। देखो तो सन की एज आ गई और फादर की आ गई। तो अब मैंने इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका यहां पे बता दिया, दूसरा यहां पे बता दिया। अब मैं तीसरे तरीके को और बता देता हूं। तीसरा तरीका भी मैं आपको पहले बता चुका हूं क्वेश्चंस में, लेकिन इसमें और बता देता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको पता पड़ जाएगा कि कैसे लगा सकते हैं आप इस फॉर्मूला तरीके को। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक तरीका बताया था मैंने, उसमें आपको बोला था पुराना रेशियो लिखना है आपको और नया रेशियो लिखना है, फिर दोनों के बीच का जो अंतर है वैल्यू में वो लिखनी है। यही बताया था मैंने। तो बस लिख लो फादर और सन। तो देखो फादर और सन, तो देखो कितना है? फादर कितना है? 7, पुराना रेशियो 7 और 1, और नया रेशियो कितना है? 5 और 1, और दोनों का अंतर कितना है? 3 साल का, 3 साल का। और इसके बाद में क्रॉस कर दो, मैंने बताया था आपको। तो क्या हो गया? 7 बन जा 7 माइनस 5 बन जा 5 बराबर 5 3 जा 15 माइनस 3 बन जा 3, मतलब 7 एकम 7 और 5 एकम 5 और 5 3 15 और 3 एकम 3। तो कितना आ गया? 2 बराबर कितना आ गया? 12 हो गया। 2 बराबर 12। तो 1 बराबर कितना आ गया? 6। 1 बराबर आ गया 6।
अब मैंने आपको बोला था इससे जो एक आया वो रेशियो में आया, तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 6 के बराबर। लेकिन मैंने आपसे बोला था ये किस लिए काम करेगी, केवल पहले के लिए काम करेगी, पहले वाले के लिए। तो देखो 1 बराबर आई है 6, वो किसके लिए काम करेगी, पहले वाले के लिए। अब एक बात बताओ, पहले वाला जो है 7:1, ये तो पास्ट था, लेकिन उसने तो आपसे प्रेजेंट वाली एज पूछी है ना, प्रेजेंट वाली पूछी है। तो एक काम कर लो, पहले तो आप पास्ट वाली निकाल लो 6 से। तो कितनी आ गई, 7 6 42, 7 एकम 7 आ गई। अब आपसे प्रेजेंट वाली पूछी है, प्रेजेंट वाली क्या होगी, 3 साल बाद ही तो होगी, क्योंकि 3 साल पहले की तो आपने निकाल ली, 3 साल पहले की तो निकाल ली, लेकिन आपको प्रेजेंट निकालनी है। तो 3 जोड़ दो इसमें, तो कितनी आ गई, 45। और इसमें 3 जोड़ दो तो कितनी हो गई, अब यहां पे 6 हो गया, एक्चुअली 7 नहीं 6 यहां पे हो गया, क्योंकि 6 1 जा 6 होता है ना। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो देख लो यहां से क्या आ गई, यहां से भी आ गई, फादर बराबर 45 एंड सन बराबर कितना आ गई, 9। लो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दे रखा है एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 years hence the father's age would be 4 times that of son, find the present age of father and son। तो इसमें उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि पुत्र की आयु का 5 गुना पिता है, और उसके बाद में बोला है 3 साल बाद पिता जो है पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाता है, ऐसा बोला है। तो आप इसमें मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, लेकिन मैं जो बोलूंगा आपसे वो वही बोलूंगा कि आप रेशियो में इक्वेशन सॉल्व करते रहो, और बस सारे क्वेश्चन होते रहेंगे अपने आप। तो बस इसे भी रेशियो वाले तरीके से कर लेते हैं हम इसे। तो देखो उसने क्या बोला है कि पुत्र का 5 गुना है। तो एक काम करता हूं, मैं सन को ही मान लेता हूं 1। तो सन को ही मैंने 1 मान लिया, सन को मैंने 1 मान लिया। तो आप लिख लो फादर एंड सन। तो देखो सन को मैंने 1 मान लिया, उसने बोला है कितना हो जाता है, 5 गुना। फिर इसके बाद में उसने बोला 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या हो जाता है, 3 साल बाद पुत्र का 4 गुना हो जाता है, पुत्र का 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है पुत्र का, यानी 1 का 4 गुना हो गया। मैंने आपको बोला था जो डिफरेंस होगा वो सेम रहने वाला है हमेशा। तो देखो यहां पे डिफरेंस कितना है, 4 का, यहां पे डिफरेंस कितना है, 3 का। अब एक बात बताओ, डिफरेंस बराबर है, तो मैंने क्या बोला था, इस डिफरेंस को बराबर करने का तरीका आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किसका लेना है, इन्हीं नंबर का, एलसीएम ऑफ 4 3। तो कितना आ गया एलसीएम, 12 आ गया। और फिर मैंने बोला था इसका डिवाइड देना है, तो जो भी नंबर आएगा बचा हुआ उसका मल्टीपल कर देना है। तो 4 का डिवाइड दे दो, 4 3 12, 3 बार हो गया, यानी 3 का मल्टीपल कर दो। यहां पे 3 का डिवाइड दे दो, 3 चौके 12 हो गया, तो 4 का मल्टीपल कर दो, हो गया बराबर। क्योंकि एज का जो डिफरेंस है वो बराबर रहने वाला है, तो 4 3 12, यहां पे भी डिफरेंस बराबर हो गया। अब आप 4 का मल्टीपल कर लो, तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, यहां पे करो 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब देखो जरा यहां पर रेशियो में अंतर कितना है, 1 रेशियो का, 1 रेशियो का, 1 रेशियो का अंतर कितने के बराबर है, 3 साल के बराबर नहीं है, क्योंकि 3 साल का ही तो अंतर है इनके बीच का। तो 1 रेशियो का अंतर किसके बराबर है, 3 साल के। 1 रेशियो का अंतर 3 साल के बराबर है। तो बस अब आपसे क्या पूछा है उसने, पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। अब देखो ये 3 साल बाद की थी प्लस 3 साल, 3 साल बाद की थी, आपको तो प्रेजेंट निकालनी है ना। तो प्रेजेंट कितनी हुई, प्रेजेंट तो ये वाली हुई, 3 साल बाद मतलब ये तो फ्यूचर की एज हुई ना, फ्यूचर की एज हुई। आपसे उसने प्रेजेंट की पूछी है। तो अब देख लो फादर बराबर कितना होगा, 15 रेशियो के बराबर, 15 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू 3 के बराबर, तो 15 रेशियो किसके बराबर होगी, 15 गुणा 3, 15 3 45 हो गया, 45 आंसर। अब सन की बात कर लो, तो सन क्या हो जाएगा, सन देख लो कितना है, 3 रेशियो के बराबर, 3 रेशियो के बराबर। आपने 1 रेशियो कितनी निकाली है, 3 साल, तो 3 गुणा 3 बराबर 9 ईयर, आंसर। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखा है आफ्टर 5 years द एज ऑफ अ फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। उसने बोला है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है पिता, 5 साल बाद की बात कर रहा है तब, मतलब 5 साल बाद पुत्र की आयु का 3 गुना है पिता। वेयर एज 5 years ago he was the 7 times as old as his son।
उसने बोला है कि 5 साल पहले 7 गुना कौन था, पुत्र की आयु का 7 गुना था पिता। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उसने बोला है कि प्रेजेंट की दोनों की एज फाइंड करनी है आपको। तो पहले तो मैं इसे एक्स वाई से बता देता हूं आपको, जो एक्स वाई बोल रहे उससे बता देता हूं। कुछ क्वेश्चन है जो एक्स वाई से मैं बता ही दूंगा आपको, और लेकिन बाकी तो रेशियो वाला तरीका तो आपको हर जगह पे लगाना ही लगाना है। कुछ जगह होंगी जहां पे एक्स वाई से लगवा दूंगा, उधर से एक्स वाई से इसलिए क्योंकि जब उधर टाइम लग ही नहीं रहा तो एक्स वाई से करा दूंगा, अगर एक्स वाई से कम टाइम लगता है तो उसी बेसिस पे। अदरवाइज रेशियो तो लगाना ही है आपको, ज्यादातर हर क्वेश्चन रेशियो से हो जाएगा। जब रेशियो से नहीं होगा तो आपको एक्स वाई से करना है। तो बस आपको एक्स वाई से मैं बता देता हूं बस। तो 5 साल बाद पिता, सन भी 5 साल बाद। तो उसने क्या बोला है कि 5 साल बाद क्या 3 गुना है, सन का 3 गुना है। तो हो गया सन का 5 साल बाद और पिता 5 साल बाद उसका 3 गुना। तो बस आप इसे सॉल्व कर लो। तो फादर माइनस 3s, तो कितना हो गया, 5 दिया 15, 15 माइनस 5 कितना हो गया, 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो आ गया 10। अब देखो फादर उसने बोला 5 साल बाद और सन भी कितना 5 साल बाद, तो कितना हो जाता है, 7 गुना हो जाता है। तो इसे सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा, फादर माइनस 7s बराबर कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35 माइनस के 35 आएंगे ना, 7 पंजे 35 माइनस के 35 आएंगे, और माइनस का 5 इधर ले आओ तो कितना हो गया, प्लस का 5, तो कितना आ गया, फादर माइनस 7s बराबर कितना आ गया, माइनस 30। तो अब देखो मैंने आपको बोला जब दो वेरिएबल की दो लीनियर इक्वेशन होंगी तो आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि एक वेरिएबल को सेम बनाना है। तो देखो यहां पे फादर ऑलरेडी बना हुआ है, सेम बना हुआ है, तो हम एक काम करते हैं माइनस कर देते हैं, कुछ भी माइनस कर लो, पहली में से दूसरी को कर लो या दूसरी में से पहली को कर लो। तो मैं एक काम करता हूं, पहली में से दूसरी को कर लेता हूं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेता हूं। तो बस कर लो। तो जैसे आप करोगे माइनस, तो देखो फादर, तो क्या हो गया, फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस का बोला मैंने, f माइनस 3s बराबर कितना हो गया 10, और f माइनस 7s बराबर कितना हो गया माइनस 30। अब आपको करना है माइनस, तो आप माइनस का सिंबल लगा लो, और जो माइनस है वो प्लस कर लो, जो माइनस का सिंबल हो वहां पे प्लस कर लो, और जहां पे माइनस है वहां पे प्लस कर लो, और जो प्लस है वो तो माइनस हो ही जाएगा। तो माइनस का प्लस कर लिया आपने, और ये प्लस था तो इसे माइनस कर लिया, ये माइनस है जो प्लस कर लिया, और जिसे हम घटा रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, जिसे माइनस कर रहे हैं उसी के सिंबल चेंज होंगे, क्योंकि हम इसे ही तो माइनस कर रहे हैं, इस वाले टर्म को ही तो माइनस कर रहे हैं, तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो देखो फादर में से फादर कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का हो गया तो कैंसिल हो गया। और इसमें देखो जिस प्लस के 7s माइनस 3s, प्लस के 7s माइनस 3s बराबर ये कितना हो गया, प्लस का 30, और ऑलरेडी जे प्लस का है ये, तो प्लस का 10, तो कितना हो गया 4s बराबर 40। तो s बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अगर s बराबर 10 हो गया तो किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, मैं करता हूं पहली में पुट कर देता हूं इसे, पुट इन इक्वेशन 1। अब मैं पहली में कर देता हूं पुट इसे, तो क्या आ जाएगा, f माइनस 30, s बराबर 10 है ना, तो 3 इंटू 10 बराबर 30 बराबर 10, तो कितना हो गया, फादर बराबर कितना आ गया 40 आ गया। तो फादर कितना आ गया 40 और सन कितना आ गया 10। अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया है कि रेशियो वाले तरीके से, उससे बात कर लेते हैं इसे। तो अब देखो यहां पे उसने दे रखा आफ्टर 5 इयर्स, और यहां पे उसने दे रखा है बिफोर 5 इयर्स, मतलब एगो दे रखा है ना उसने। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जनरली हम ऐसा करते हैं ना, पहले वाला तो यहां पे लिखते हैं और बाद वाला हम यहां पे लिखते हैं, तो हम एगो वाले की बात करेंगे फिर, यानी यहां पे लिखने वाले की पहले बात करेंगे और यहां पे लिखने के वाले की बाद में बात करेंगे। तो बस, तो उसने क्या देखा है, पुत्र की आयु का 7 गुना है, तो लिख लो आप इससे पहले तो फादर एंड सन, तो क्या है पुत्र की आयु का 7 गुना। फिर उसने बोला है कि 5 इयर्स बाद में क्या बोला उसने कि 3 गुना है, सन कितना है 1 है तो 3 गुना है, 3 हो गया। तो अब देखो जरा उसने टोटल का जो डिफरेंस दे रखा है बीच का, वो क्या दे रखा है 10 इयर्स। 10 इयर्स क्यों दे रखा है,
देखो जरा 10 ईयर्स क्यों देखा है, क्योंकि उसने बोला 5 ईयर्स एगो, किससे, प्रेजेंट से 5 साल पहले। उसने बोला है प्रेजेंट से 5 साल पहले, ठीक है, उसने बोला है प्रेजेंट से 5 साल पहले। और यहां पे उसने क्या बोला है, प्रेजेंट से 5 साल बाद में। यानी अगर मैं यहां अगर इसे प्रेजेंट मान लू मैं, तो प्रेजेंट से 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 साल बाद ये हो जाएगा। और प्रेजेंट से 5 साल पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, तो दोनों का जो डिफरेंस मैं देखूं, फाइनल डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, 10 साल का नहीं हो जाएगा डिफरेंस। अगर यहां से और यहां में डिफरेंस देखूं मैं, तो 10 साल का नहीं हो जाएगा, क्योंकि 5 और 5 10 हो गई, तो इसलिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा डिफरेंस। तो बस अब मैंने क्या बोला कि चाहे एज किसी भी टाइम की बात हो रही हो, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बराबर रहने वाला है। तो यहां पे डिफरेंस देखो कितना हुआ, 6 का। यहां पे डिफरेंस देखो कितना हुआ, 2 का। तो एक बात बताओ, डिफरेंस बराबर है क्या? तो एक काम करो, इसे बराबर कर लो। तो मैंने बोला था एलसीएम ले लो, तो 2 3 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 का डिवाइड दे दो, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 3 का मल्टीपल कर दो, यहां पे 6 का डिवाइड दोगे तो 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीपल क्या करना, वैसा वैसा ही लिखा रहने दो। तो 3 का मल्टीपल कर लो, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, इतना आ गया। अब देखो जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है रेशियो में, तो 2 का डिफरेंस आ गया रेशियो में। तो और यहां पे वैल्यू का मतलब एज में अंतर कितने का आ रहा है, 10 का। दैट मीन्स 2 रेशियो बराबर 10 ईयर, 2 रेशियो बराबर 10 ईयर। तो 1 रेशियो बराबर कितना हुआ, 5 ईयर। 1 रेशियो बराबर हो गया 5 ईयर। अगर 1 रेशियो बराबर 5 ईयर हो गया, तो आपसे उसने प्रेजेंट पूछी है। देखो प्रेजेंट तो यहां पे है ना, ये प्रेजेंट है और ना ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट निकालनी है आपको। तो एक काम कर लो कि या तो इसे फ्यूचर को ले लो और इसमें इस रेशियो के हिसाब से आप वैल्यू डालो, और उसके बाद में 5 साल पहले कर दो, यानी 5 साल कम कर दो दोनों की एज, तो निकल आएगी प्रेजेंट वाली। या फिर क्या बोलते हैं, आप इसे लो, इस वाली को पिक करो और इससे वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालने के बाद में क्या करो, 5 साल बाद कर दो, यानी 5 जोड़ दो इसमें। तो मैं क्या करता हूं, तो मैं इससे लेता हूं, इस वाले को लेता हूं। तो बस इसे ले लो पहले, तो लिख लो यहां पे फादर और सन। तो क्या है, 7:1 है। तो देखो एक रेशियो की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 35 के। एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 के बराबर, ठीक है, इतना हो गया। अब प्रेजेंट की उसने पूछी है, प्रेजेंट मतलब 5 साल बाद, यहीं पे तो होगा 5 साल बाद, क्योंकि ये तो 5 साल पहले दे दी थी ना, या उसने यहां पे उसने 5 साल पहले, तो अब तो 5 साल बाद की बात हो रही है ना। तो बस अब निकालो, तो प्रेजेंट यहां पे होगी, प्रेजेंट यहां पे होगी और फ्यूचर यहां पे होगी। ओके, तो बस तो कर लो, 5 साल जोड़ दो इसमें, कितना हो गया, 35 और 5 40, 5 और 5 10, इसमें 5 जोड़ा और यहां पे 5 जोड़ा, 5 साल बाद की बात हो रही है इसलिए। तो क्या आ गया, फादर बराबर 40 एंड सन बराबर 10, ये इसका आंसर हो गया। और फ्यूचर की वो आपसे पूछ लेता तो फ्यूचर में भी अगर आप चाहते तो इसमें 5 का मतलब 5 जोड़ दो और इसमें कितना हो जाएगा, फ्यूचर लिखना चाहो तो, फ्यूचर लिखना चाहो तो 5 जोड़ दो, इसमें कितना हो गया 45, 5 इसमें जोड़ दो 15 हो गया। दैट मीन्स फादर की कितनी होती है उस केस में 45 और इस केस में कितनी होती, सन की 15, इतनी हो जाती। और अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आपसे डायरेक्ट फ्यूचर पूछ लेता तो यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको फ्यूचर। तो देखो एक रेशियो की वैल्यू 5 के बराबर है और रेशियो कितने निकल के आए हैं, 9 और 3 के। तो आप एक रेशियो की वैल्यू 5 के बराबर है, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 9 पंजे 45, और यहां पे कितनी है 5, एक रेशियो की वैल्यू 5 के बराबर, तो 3 रेशियो कितने के बराबर हो गए, 3 गुणा 5 बराबर 15। तो इस तरीके से भी लिख सकते थे आप। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस टॉपिक के पार्ट 1 को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक अगर आपने पुराने लेक्चर रेशियो और परसेंटेज के अभी तक नहीं देखे हैं तो देखिए। परसेंटेज को मैंने बेसिक से बताया, बड़े अच्छे से बताया, ताकि आपको हर टॉपिक में परसेंटेज थोड़ा थोड़ा काम आ सके। इसलिए परसेंटेज को पूरा कंप्लीट नहीं कराया, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसे थोड़ा बेसिक से बताया ताकि हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा काम आ सके। और रेशियो प्रोपोर्शन मैंने कंप्लीट करा दिया, तो रेशियो प्रोपोर्शन देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताई है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बताएं करना, उन्हें आप जाके देख सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज।